नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, दोनों ही बांधते हैं। बुरे कर्मों को आपको भोगना पड़ता है, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, नेगेटिविटी के साथ आप भोगते हैं। और अच्छे कर्मों को सकारात्मकता के साथ, विलासिता के साथ, फेम के साथ, संपन्नता के साथ आप भोगते हैं। पर बांधते तो दोनों हैं। दोनों ही आपको मुक्त नहीं कर सकते। आपका बुरा कर्म तो आपको मुक्त करेगा ही नहीं, उसे तो आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म भी आपको मुक्त नहीं करेगा, उसे भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा, उसे भी आपको लेना ही होगा। अगर कोई कहता है कि अच्छे कर्म करने से मुक्ति हो जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक आप कर रहे हैं, अर्थात आप कर्ता के भाव से भरे हुए हैं, तब तक आप भोगता होंगे ही, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। हाँ, परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। बुरे कर्म के आपको बुरे परिणाम भोगने होंगे और अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम भोगने होंगे, लेकिन भोगने तो होंगे। इसीलिए अध्यात्म में कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करो, यानी फल की आकांक्षा के बिना परमात्मा को समर्पित होकर अगर आप कर्म कर रहे हैं तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आप उसमें नहीं बंधेंगे। ऐसा कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है, जो कि बिना कर्ता भाव के किया जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर रहा है मुझे अर्पित करता चल, इससे तेरे कर्म बंधनों का निर्माण नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि तू जो अच्छा कर रहा है मुझे समर्पित कर, जो तू बुरा कर रहा है मुझे समर्पित कर। वो ये कह रहे हैं कि तू जो भी कर रहा है, तो आप जो भी कर रहे हैं, ये अच्छा है बुरा है, इसे छोड़िए, आप परमात्मा को समर्पित होकर काम करना शुरू कीजिए। और ये निश्चित मानिए कि अगर आप समर्पण भाव से कर्म कर रहे हैं, समर्पित होकर कर्म कर रहे हैं, तो आपके कर्म सुधरते जाएंगे, आपसे बुरा कर्म हो ही नहीं पाएगा। आप ये निश्चित मानिए। फिर परमात्मा ही आपके अंदर से कर्म करेगा, क्योंकि आपने अपनी रथ, अपने रथ की बागडोर, अपनी कमान उसे सौंप दी है। इसे अगर उदाहरण से समझना है तो एक बैंक का उदाहरण लीजिए। बैंक में आपने खाता खुलवाया, आपने वहां पर कुछ डिपॉजिट किया, जमा किया, तो आप उसके लेनदार हुए। इसी प्रकार आपने बैंक से कुछ लोन लिया, तो उसके आप देनदार हुए। तो बैंक से आप कब मुक्त हो पाएंगे, बैंक से आपका कब खाता बैलेंस होगा? जबकि आपकी जमा और आपके ऋण बराबर हो जाएं, अर्थात जीरो बैलेंस हो जाएं। पहले आपको अपने पूरे ऋण को चुकता करना होगा, अपनी पूरी राशि जो जमा है वो प्राप्त करनी होगी, तब आपका खाता नील होगा, तब आप खाता बंद भी कर सकते हैं। यानी आप जीरो की स्थिति में आ जाएंगे। बिना शून्य हुए बैंक से या तो आपकी लेनदारी होगी या देनदारी, पर संबंध बना रहेगा। यही बात कर्म पर लागू होती है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा मिलेगा, आपको एक श्रेष्ठ परिवार मिलेगा, श्रेष्ठ रिश्ते रिश्ते मिलेंगे, सुंदर शरीर मिलेगा, अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, लेकिन जन्म तो आपका होगा ही। जन्म और मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे आप। इसी प्रकार अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो भी आपके कर्म बन रहे हैं और उसे भोगने के लिए आपको आना ही होगा। फिर चाहे आपके शरीर में कोई विकृति रहेगी, आप गरीबी में पैदा होंगे, आपके रिश्ते खराब होंगे, आपका मन खराब होगा, आपको प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेगी, पर आना होगा, क्योंकि कर्म आपने किया है। आप करता थे तो आप भोगता है। अब उसमें यह मैटर नहीं करता कि कर्म अच्छे थे या बुरे थे। अच्छे का फल अच्छा लेने आना होगा और बुरे का फल बुरा लेने आना होगा, आना तो होगा। तो ये विचार निकाल दीजिए कि अच्छे कर्म से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, आपका धनात्मक खाता ऊंचा हो जाएगा, यानी आपकी जमा बढ़ जाएगी, आपका जमा का बैलेंस बढ़ जाएगा।
यानी आपको परिस्थितियां अच्छी मिलेगी, घर परिवार अच्छा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो एक ही उपाय है जो अध्यात्म में कहा गया है, जो गीता में कहा गया है, जो अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि आप अकर्ता होकर कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें, साक्षी होकर कर्म करें। अगर आप निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप कर्म बंधनों में बंध रहे हैं। कौन से कर्म कर रहे हैं ये मैटर ही नहीं कर रहा है, आप बंधन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस भूल में मत पड़िएगा कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने तो धर्मशालाएं खुलवा दी है, हम गरीबों को भोजन करा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारी तो मुक्ति हो जाएगी। नहीं, क्योंकि आप कर रहे हैं, आपका अहंकार कर रहा है, आप अपने अहंकार को मजबूत कर रहे हैं। और जब तक ये मैं है, जब तक करने का भाव है, जब तक करता भाव है, तब तक मुक्ति नहीं है। तब तक तो आना पड़ेगा, अच्छा परिणाम लेने आना पड़ेगा, पर आना पड़ेगा। वैसे ही कोई अगर बुराई कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है और वो सोचे कि वो छूट जाएगा, तो नहीं, भोगना तो पड़ेगा। कहा गया है कि एक बछड़ा 1000 गायों में से भी अपनी माँ को पहचान लेता है। वैसे ही कर्म अपने कर्ता तक पहुंच ही जाता है और उसे परिणाम दे ही देता है। ये इस अस्तित्व का अचूक विधान है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। हर चीज आज आप जो पा रहे हैं वो कर्म के आधार पर ही पा रहे हैं, और जो भी पाएंगे वो कर्म के आधार पर ही पाएंगे। आपका जो पूरा चक्र चल रहा है उसके पीछे आपका कर्म है। कर्म के विधान पे पूरी दुनिया चल रही है, और इस कर्म के विधान से निकलने का, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का एक ही उपाय है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग, कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर देना, सिर्फ कर्म करना अनासक्त भाव से। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपका कर्म का बैलेंस जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, लेनदारी और देनदारी दोनों समाप्त हो जाएगी, और आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, कैवल्य को प्राप्त हो जाएंगे। उसे जो भी नाम देना है दे सकते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। पर सीधी बात, फिर आपकी वापसी नहीं है, फिर आप पार हुए, फिर आप पार लगे, फिर आपका उलझना बंद हुआ, फिर आप इन चक्करों से मुक्त हुए। तो आशा है हम कुछ समझाने में सफल हुए होंगे। धन्यवाद।